अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने घर में, अपने घर वालों, अपने बच्चों के साथ ठीक होंगे और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाओ, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? माशाअल्लाह से इस दफ़ा तो ठंडे ठंडे रोज़े हैं। दिन में तो गर्मी थोड़ी बहुत होती है लेकिन रात को ठंड होती है। तो मैं आज आपको जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ आपसे, वो मौजू है माँ। माँ वो हस्ती है जिसका इस दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है। ये उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं हैं, गुज़र गई हैं। जिनकी माएँ हैं ना, वो कदर कर लें अपनी माँओं की। उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे कभी भी झिड़क के नहीं बोलें, उससे प्यार से बात करें। अगर वो बीमार हैं तो उससे भी और भी ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से बात करें, जैसे बच्चों से बात करते हैं ना, मोहब्बत से। जब देखो ना, माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो फिर वो बच्चे ही हो जाते हैं। तो कई ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो माँओं की कदर नहीं करते, ज़िंदा होते हुए भी। मैं आज आपको एक लड़की की स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं पुराने मोहल्ले में अपने में रहती थी ना, जब किराए पे, अब तो माशाल्लाह से मेरा अपना घर है, अल्लाह ताला सबको अपने घर दे। तो वहाँ एक लड़की थी, वो अकेली थी बिल्कुल। उसका भी भाई तो थे लेकिन बहन नहीं थी, और माँ थी सिर्फ। बाप भी था, यानी कि बहनें नहीं थी। और माँ उसकी बीमार रहती थी। ये काफ़ी सालों की बात है, जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी। मैं अम्मी के घर गई हुई थी मुल्तान, तो मैं जब आई घर तो मुझे पता चला कि उसकी अम्मी मर गई हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। इतना मैं सारी रात इसी टेंशन में रही। मैंने कहा वो अकेली है, उसकी बहन भी नहीं है कोई जिससे वो हम बहन के एक बहनें होती हैं, आपस में दुख सुख बांटती हैं एक दूसरे को। अगर वो रोती हैं तो चुप कराती हैं, ये वो तो अकेली है बेचारी। अच्छा, मैं सुबह जैसे ही उठी हूँ, घर का काम वाम किया, नाश्ता वाश्ता करके काम करके मैं चली गई अफसोस करने के लिए उसके घर। मैं तो इतनी दुखी थी, हालांकि मेरी अम्मी ज़िंदा थी। वो कहते हैं ना, जब माएँ चली जाती हैं तो बेटियां और दुखी होती हैं। मेरी तो माँ ज़िंदा भी थी ना, अगर किसी की माँ फौत हो जाती थी, मर जाती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था। तो अब तो और भी ज़्यादा होता है कि अब मेरी माँ नहीं है। तो जब मैं गई ना उसके घर, तो मैं मिली तो उसमें वो बात ही नहीं थी जो मैं सोच के गई थी। मुझे तो दुख हो रहा है उसको गले लगा के, और वो ऐसे खुशगपियों में, आप ये है तो आप ही वो है, उसका ना कहीं रिश्ता हो गया था। तो वो भाग भाग के मुझे चीज़ें दिखा रही है, आप ही मेरी मंगनी होगी, ये देखो ये सूट लाए हैं मेरे ससुराल वाले, ये चूड़ियाँ हैं, ये ज्वेलरी है, ये मैचिंग है, ये जूता है, ये फलाना है। मैं देख के हैरान परेशान बैठी कि यार, मैंने कल से सुना है, रात से तो मैं इतनी दुखी हो रही थी इसके लिए, और उसको परवाह ही नहीं है कि उसकी अम्मी चली गई हैं। दिन भी थोड़े गुजरे थे, ज़्यादा यही हफ्ता गुजरा होगा। तो मैं इतनी वो हुई, मैंने कि ये भी बेटी है जिसको माँ का दुख ही नहीं है। उसको अपनी मंगनी की खुशी चढ़ी हुई है, अपनी चीज़ों की खुशी चढ़ी हुई है। मैं सारी रात ये सोच सोच के टेंशन में थी, और उसको परवाह ही नहीं है। उस दिन के बाद ना मैंने उस लड़की से ना मिलना जुलना ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा देखो, जो इंसान माँ का नहीं है ना, वो किसी का भी नहीं है। अब तो उसकी खैर शादी हो गई है, अपने घर वालों के घर में होगी, पता नहीं कहाँ उसकी शादी हुई, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने उससे मिलना जुलना ही छोड़ दिया। मैंने कहा जो माँ को नहीं याद रख सकती है, उसने हमें क्या याद रखना। तो ऐसे इंसान से इंसान दूर रहे। वो मिसाल देते होते हैं ना, जो माँ बाप का नहीं बना वो किसी और का क्या बनेगा। तो मैंने तो फिर आज के बाद, उस दिन के बाद फिर मैंने उसे देखा भी बहुत ही कम, कोई एक आध दफ़ा देखा होगा, गली में देखा होगा, वरना नहीं देखा। तो ये होती है, उनको क्या क्या पता है, शायद अब वो औलाद वाली हो गई होगी,
तो अब शायद उसे कदर हो गई हो, जब वो माँ बनी होगी तो उसे पता होगा कि औलाद कितनी प्यारी होती है माँ को। और जब उसकी औलाद उसके साथ वैसा सलूक करेगी तो फिर उसको पता चलेगा कि माँ क्या चीज़ होती है। हमें भूलती नहीं है माँ। पता नहीं वो कैसे पत्थर दिल लोग होते हैं जिनको माँ की कदर नहीं होती, है ना। अल्लाह सबको हिदायत दे। अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, उनको उफ तक ना कहो। अगर वो लड़ भी लेना तो आप चुप हो जाया करो, आगे से नहीं बोला करो। कुछ नहीं होता, आपकी इज्जत नहीं घटती। अगर माँ कुछ कह देती है ना तो माँ अपने औलाद के भले के लिए ही कहती है। माँ कभी अपनी औलाद की दुश्मन नहीं होती। माँ से ज़्यादा रिश्ता जो है ना, किसी इस दुनिया में जहाँ भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा माँ से प्यारा रिश्ता, और माँ जैसा हमदर्द रिश्ता। माँ और बाप जो होते हैं ना, वो पता नहीं कैसे आपको पालते हैं। आपको पता है, जब आप खुद माँ बाप बनोगे ना, अपनी औलाद पालोगे, तो फिर पता चलेगा कि हमारे माँ बाप ने भी हम पे ऐसी मेहनत की थी। देखो अब तो जो है ना, वो फिर यही कहते हैं, लेकिन वो हालात ही ऐसे हैं। मैं अब ये कहूँ ना कि अब ठीक है, माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हमारा दौर था ना, बहुत मुश्किल था। जब हमारे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, हमने बहुत मुश्किलों से पाला है वाकई। अब तो बहुत आसानियाँ हैं, अब बहुत आसानियाँ। हमारे दौर में जब हमारे बच्चे हुए थे ना, उस वक्त ये आसानियाँ नहीं थी। हमें तो सारी सारी रात जागना पड़ता था बच्चों के साथ। सर्दियाँ होती थी या गर्मियाँ होती थी कि कहीं बच्चा गीली जगह पे ना हो। बच्चे ने थोड़ी थोड़ी देर बाद तो पिशी करनी होती थी, तो हमने उसका बिस्तरा चेंज करना होता था। सारी रात हम जो है ना ऐसे अपनी नींद को तरसते थे। दिन में फिर वैसे टाइम नहीं लगता था बच्चों में, घर के कामों में। दिन में भी बड़ी नींद आती थी, लेकिन हम वो करते थे। हमने तो नींदें कुर्बान की। आजकल तो बहुत आसानी है, पैम्पर वगैरह आ गए हैं। माँ ने पैम्पर लगाया और चल बच्चे को सुला दिया। कहीं गए हैं तब भी पैम्पर लगाए और चले गए, कोई टेंशन नहीं है। हमें तो जब कहीं जाना होता था तब भी बड़ी टेंशन होती थी। नैपियाँ मिलती थी, नैपियाँ, तो हमने वो नैपी लगानी बच्चे को। फिर उसमें ना कपड़ा, नरम नरम कपड़ा हमने ढूंढना, साफ़ सुथरा जो है ना, उसको तय लगा के वो रखना। फिर नैपी पहनानी, फिर ऊपर से जो कपड़े होने पजामा वगैरह वो पहनाना। फिर जैसे जहाँ जा रहे हैं, जैसे ही पहुँचना, फ़ौरन फिर कपड़े, बच्चे का पजामा उतारना, नैपी उतारनी, और वो गीला हो जाना कपड़े ने तो वो कपड़े को फिर निकालना, फिर धो के उसको डाल देना कि फिर जब वापसी पे जाएंगे तो फिर ये कपड़ा रख के फिर जाएंगे। तो वो तो उस वक़्त तो बहुत मुश्किल होती थी, सारी रात जागना पड़ता, उठ के बच्चों को पिशियाँ करवानी पड़ती, कभी बाहर कभी अंदर। अब तो बहुत आसानियाँ हैं, फिर भी आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो कहती हैं हम बहुत परेशान हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपने हमारे वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी, जैसे हम लोगों ने बच्चे पैदा किए और पाले हैं ना, वो वाली ज़िंदगी नहीं। अब तो बहुत आसानियाँ आ गई हैं, बहुत आसानियाँ आ गई हैं। अब तो हॉस्पिटल हैं, थोड़ा सा कुछ होता है हॉस्पिटल ले जाते हैं। हमें तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता था, जो भी मर्ज़ी हो जाए घर में ही हम रहते थे, और घर में ही बस जो है ना हमने बच्चे पैदा किए और घर में ही रहे सारा कुछ। चलो ठीक है, बात तो काफ़ी लंबी हो गई है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश रखे, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और अपने बच्चों का बिलखुसूस ख्याल रखो, अपनी नज़रों के सामने रखो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।